रूप धारण किया। और जैसे ही मोहिनी का दिव्य रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए, असुरों के हाथ में जो अमृत का कलश था वो अमृत भूल गए, भगवान की दिव्यता का पान करने लगे। कहने लगे देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। भगवान कहते हैं ये तुम तो खानदानी लोग हो, कश्यप की संतान हो, और हम तो ऐसे नाचने गाने वाली औरत हैं, कभी कहीं पहुंच गए कभी कहीं पहुंच गए, तो हमारा कोई ठिकाना नहीं है। और तुम जैसे खानदानी लोगों को हम जैसी चलती फिरती महिलाओं के बारे में पूछना नहीं चाहिए, नहीं तो इज्जत में दाग लगता। देखो, अच्छा भगवान अपनी निंदा खुद कर भी रहे हैं, लेकिन हर बात में ऐसा आकर्षण है कि असुर और अधिक आकर्षित हो रहे हैं। तो जब भगवान से बार बार पूछने लगे तो भगवान कहने लगे एक काम करो, ये जो कलश तुम्हारे हाथ में अमृत का वो मुझे दे दो, फिर मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। और भगवान कहने लगे सुनो, मैं अपना अता पता तो बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम दोनों पक्षों में जो विवाद हो रहा है अमृत को लेकर के, उस विवाद को मैं पहले सुलझा देती हूँ। तुम दोनों अलग अलग पंक्तियों में बैठो। अब देवता एक तरफ बैठे, असुर एक तरफ बैठे, और भगवान ने जो है देवताओं से अमृत पिलाना आरंभ किया। असुरों ने कहा देवी आप देवताओं से अमृत पिलाना आरंभ कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे पास आते आते कलश खाली हो जाएगा। तो देवी कहने लगे कि अरे चिंता मत करो, इस कलश में जो गाढ़ा अमृत वो नीचे है, और ऊपर तो पतला पतला है, इसमें कोई सार है नहीं, और जो बिना सार वाला है वो इनको पिलाऊंगी। और तुम मेरे बारे में ज़्यादा चिंता कर रहे हो, मेरे बारे में कुछ कुशल क्षेम पूछ रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान रखते हुए जो गाढ़ा तत्व है तुम्हें बाद में पिला दूंगी, चिंता मत करो, धैर्य धारण करो। अब इधर देखिए, असुरों की पंक्ति में राहु बैठा हुआ था। वो ताड़ गया, वो समझ गया कि ये दाल में काला है, यानी ये अमृत हमें मिलने वाला नहीं। देवताओं को पिला करके ये कलश खाली हो जाएगा तो फिर हमें मिलेगा क्या। तो चुपके से उठ करके देवताओं के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। अब भगवान पान करा रहे थे अमृत का, तो भगवान को यद्यपि मालूम था ये असुर है, ये दुष्ट है, किंतु भगवान ने सोचा पंक्ति में आके बैठा है तो पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, और भगवान ने उसको अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, भगवान ये तो अनर्थ हो गया, राहु ने अमृत पी लिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। तो अमृत पी तो लिया था, किंतु उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र अपनी संकल्प शक्ति से आ गया और आ करके उसका शिरच्छेदन करके चला गया। अब सिर कट गया, उसके बाद मरा नहीं, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था। अब पहले तो एक ग्रह था, अब सिर कटने के बाद दो ग्रहों में वो बदल गया। तो नीचे वाला हिस्सा वो केतु और ऊपर वाला हिस्सा राहु। और उसी समय उस राहु ने कह दिया था सूर्य चंद्रमा को कि भाई तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं। और आज भी जो ग्रहण लगता है ना समय समय में, वो ग्रहण उसी का कारण है, राहु ही ग्रहण के रूप में दिखाई पड़ता है। अब वो देवताओं को अमृत पिला दिया, तो असुरों के पास पहुँचते पहुँचते तो कलश खाली हो गया था। अब जा करके देवताओं ने चुनौती दी असुरों को, और असुरों को मार डाला। इंद्र को इंद्रपुरी मिल गई, असुर बेचारे बहुत सारे मारे गए, और राजा बलि भी मारा गया। राजा बलि जब मारा गया तो शुक्राचार्य जी सोचने लगे देखो मेरा यजमान मारा गया, अब तो मेरी दक्षिणा ही मारी गई, अब कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने जो है मृत संजीवनी मंत्र के माध्यम से अपने शिष्य को पुनर्जीवित कर दिया, जीवित कर दिया। तो बलि इतना प्रसन्न हुआ कि बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा गुरुदेव आपने मुझे पुनर्जीवित किया है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा विशाल यज्ञ किया जाए जो जैसा कि आज तक कभी इस धरती में हुआ ही नहीं, तो मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ। तो शुक्राचार्य ने कहा करो शिष्य, मैं तुम्हारे यज्ञ का संपादन करता हूँ। और उस यज्ञ का नाम रखा गया विश्वजित यज्ञ। और विश्वजित यज्ञ कहाँ रखा गया? गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर एक भरूच नाम का शहर है, भरूच शहर है, उसको संस्कृत में भृगुकच्छ कहा जाता है। और उस भृगुकच्छ में, उस भरूच शहर में नर्मदा जी के तट पर विशाल यज्ञशाला बनाई गई। और उस विशाल यज्ञशाला में यज्ञ आरंभ हुआ, और यज्ञ में जब तमाम तरह की आहुतियाँ पड़ती थी, असुरों को शक्ति प्राप्त होने वाले जब मंत्रों का उच्चारण होता था तो असुरों की शक्ति और बढ़ने लगी।
अब इधर देवताओं की माता अदिति परेशान हुई, सोचती हैं कि बलि मारा गया था किंतु पुनः जीवित हो गया, अब फिर देवताओं को परेशान कर रहा है, स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करके इंद्र को पुनः स्वर्ग से हटा दिया है। अब इसके लिए मुझे करना क्या है, भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो माता अदिति जी ने पयोव्रत किया है, दूध पी करके फागुन के महीने में 12 दिन तक भगवान की पूजा की और भगवान श्री नारायण प्रकट हुए। कहने लगे कि मांगो माता जी क्या मांगते हो। तो अदिति बोली मैं ऐसा शक्तिशाली पुत्र चाहती हूँ जिसके द्वारा देवताओं का साम्राज्य पुनः स्थापित हो जाए। भगवान कहने लगे माता जी इस समय तो असुरों का ही बोलबाला है। अच्छा, समय बड़ा ताकतवर होता है, इस समय असुरों का समय है, देवताओं का समय कमज़ोर है, लेकिन आपने मेरी आराधना की, उपासना की, तो आपकी आराधना का तो फल आपको मिल ही जाना चाहिए। और ऐसा कोई शक्तिशाली पुत्र जो मेरी शक्ति रखता हो या मेरी बराबरी करता हो, वैसा दूसरा तो मिलना मुश्किल ही है, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आता हूँ। तो भगवान नारायण ही अदिति जी के पुत्र बन करके आए और भादो के महीने में शुक्ल द्वादशी को भगवान श्री नारायण ही अदिति जी के यहाँ पुत्र बन करके आए और भगवान का नाम रखा गया श्री वामन जी। बोलो वामन भगवान की। अब देखिए वामन भगवान जब प्राकट्य हुआ तो समस्त देवताओं को खबर मिली, ब्रह्मा जी आदि लोग आए, सब ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार के पश्चात भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। तो कहते हैं बृहस्पति महाराज जी ने उनको जनेऊ दिया है, सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया है, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया है, और कहते हैं सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला दी है, और आकाश ने छाता दिया, छत्र दिया है, और कहते हैं कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया है, और पहली भिक्षा जो है माता अदिति जी ने या माता पार्वती जी ने उस भिक्षा पात्र में भिक्षा रखी है, और अदिति जी ने कौपीन दिया है, लंगोट दी है। तो इस तरह जो है सब ने कुछ न कुछ उपहार दिए हैं। तो देखिए हमारे सामने भी कथा के माध्यम से वामन भगवान प्रकट हुए हैं। अब जो वामन के निमित्त जो वस्तु हैं वो आप यहाँ पे भगवान को अर्पण कर दें। भिक्षा डाल दो। बोले वामन भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब देखिए भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और भगवान एकदम से अपने घर से निकल पड़े। भगवान ने खड़ाऊ पहने हुए हैं, जनेऊ पहना हुआ है, और हाथ में माला है, एक हाथ में कमंडलू है, और छत्र भगवान ने छाता ओढ़ा हुआ है। ठुमक ठुमक करते हुए भगवान वहाँ से निकल पड़े। भगवान से पूछा गया आप कहाँ जा रहे हो?
तो भगवान ने कहा यहाँ तो आपने छोटी भिक्षा दी है, लेकिन मैं बड़ी भिक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ। कहने कहाँ जा रहे हो? कहते हैं नर्मदा के तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ जाऊँगा तो मुझे बड़ी भिक्षा मिल जाएगी। और कहते हैं वामन रूप, छोटा सा स्वरूप है। और राजा बलि की यज्ञशाला के द्वार पर जब पहुँचे तो उस यज्ञ में जो ब्राह्मण मंडल था वो हैरान हुआ। ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य चल करके हमारी ओर आ रहे हैं, ऐसा देदीप्यमान चेहरा, ऐसा लगता है कि स्वयं साक्षात भगवान हमारी ओर आ रहे हैं। और जैसे द्वार पर जा कर के खड़े हो गए भगवान, जब बलि को पता चला कि कोई ब्राह्मण हमारे यज्ञ में पहुंचा है, दौड़ा हुआ बलि गया है, जा कर के चरणों में गिरा है और कहता है भगवान आपका स्वागत है, आप किस लिए आए हैं, आप आने का कारण बताइए। अब देखिए जैसे ही आज बलि ने भगवान के उस स्वरूप को देखा है, बलि से कहता है कि भगवान आप मांगिए, आप क्या चाहते हैं। आज जैसे ही बलि ने कहा है अद्य में पितरस्तृप्तः, आज मुझे यज्ञ का फल प्राप्त हो गया है। अद्यनः पावितम कुलम, आज लगता है मेरा कुल पवित्र हो गया है, आज लगता है मेरा यज्ञ सफल हो गया है। क्योंकि आप जैसे महात्मा तभी आते हैं जब बड़े भाग्यों का उदय होता है। तो एकदम से मन में भाव आया, बताइए आपको क्या चाहिए। यद यद बटो वांछसि तत्प्रतीक्षामि त्वामर्थिनं विप्रसुतानुकीर्तये। देखिए यहाँ पर राजा बलि ने जब भगवान का स्वरूप देखा है ना, तो उसने कहा है कि आपको हाथी, घोड़ा, रथ, कोई गांव, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरत, जो कुछ भी चाहिए आपको मैं देने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ तक कि आप छोटे से नन्हे से ब्राह्मण देवता लगते हैं, अगर आपको नन्ही से कोई ब्राह्मण कन्या चाहिए तो उसकी भी व्यवस्था हो सकती है, अर्थात आपका विवाह कराने के लिए मैं तैयार हूँ। राजा कह रहा है विप्रसुतान कीर्तय। आज जैसे ही राजा ने कहा कि मांगिए क्या चाहिए, तो भगवान कहते हैं अरे राजा मैं मांगने के लिए आया हूँ, इतना उतावला क्यों होता है। मैं जानता हूँ तुम प्रहलाद जी के पौत्र हो और विरोचन के पुत्र हो। प्रहलाद के पौत्र में और विरोचन जैसे उदार मना दानियों में जो अग्रगण्य है, उनके पुत्र में उदारता होना स्वाभाविक है। मैं जानता हूँ तुम्हारी कई पीढ़ियों को जानता हूँ, चिंता मत करो, अब मैं तुमसे तसल्ली से मांगूंगा। अब यहाँ पर जब राजा ने कहा जल्दी से जल्दी मांगिए, मैं आपको दिए बिना चैन नहीं पा रहा हूँ, तो भगवान कहने लगे राजन बस मुझे तो मात्र 3 पग पृथ्वी चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे अपना नित्य कर्म करने के लिए, अपनी संध्या उपासना हवन आदि करने के लिए थोड़ी सी ज़मीन चाहिए। क्योंकि जहाँ भी बैठ कर के मैं अपनी नित्य कर्म की विधि करता हूँ, हर आदमी कहता है उठो 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 उठो, दूसरे की ज़मीन में नहीं करना चाहिए। कम से कम इतनी तो ज़मीन हो कि भाई अपनी जगह हो, अपनी जगह में जो पूजा पाठ किया जाए उसका लाभ अधिक होता है। बस मुझे 3 पग दे दो। अब बलि कहता है अरे वामन, अरे भगवान 3 पग पृथ्वी क्या होती है। चक्रवर्ती सम्राट के सामने आए हो और कहते हो 3 पग पृथ्वी दे दो। तुम्हें मांगते हुए संकोच नहीं हुआ कि तुम मुझे तो देते हुए संकोच हुआ। क्योंकि लोग कहेंगे राजा बलि ने दान कितना किया, 3 पग भूमि का दान किया, क्या मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो राजा ने कहा और कुछ मांगो। तो भगवान कहते हैं राजन मुझे तो बस 3 पग ही मां चाहिए। अब इधर जो है शुक्राचार्य जी जो बलि के संग बैठे थे, शुक्राचार्य जी समझ गए। शुक्राचार्य जी सावधान कर रहे हैं, कह रहे हैं ये शवैरोचने साक्षान् भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधक। अरे राजन तू बड़ा भोला है, तुझे मालूम है ये वामन का रूप धारण करके कश्यप अदिति के पुत्र के रूप में भगवान नारायण ही तेरे यहाँ आए हैं और ये कपट पूर्वक तुझसे सब कुछ ले लेंगे, सावधान हो जा। तो जैसे ही शुक्राचार्य जी ने कहा ये भगवान हैं
और कपटपूर्वक तुझसे सब कुछ ले सकते हैं, तो बलि ने कहा ये तो और भी अच्छी बात है। भगवान यदि याचक बन करके मेरे द्वार पे आए तो ये तो मेरा सौभाग्य है। तो बलि ने कहा गुरुजी संकल्प पढ़ो, मैं 3 पग पृथ्वी देना चाहता हूँ। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि अब तेरा बुरा समय आ गया लगता है, अब मैं संकल्प पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि संकल्प करा तो करेगा 3 पग का, अगर इन्होंने 2 ही पग में तेरा सब कुछ ले लिया तो तीसरा पग रखने की जगह नहीं होगी, तो तुझे संकल्प पूरा न करने का दोष लगेगा और उस दोष का भागी मैं भी बन जाऊँ। मैं संकल्प नहीं करा था। तो यहाँ पर वामन भगवान ने कहा राजन चिंता मत करो, मैं संकल्प करा सकता हूँ, मैं भी पंडित का बेटा हूँ। तो जैसे संकल्प किया है, वामन स्वरूप भगवान को 3 पग पृथ्वी का दान करता हूँ, ये संकल्प पूरा होते होते भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ा दिया। ऐसा स्वरूप बढ़ाया कि एक पग में पूरी पृथ्वी नापी, दूसरे पग में स्वर्ग नापा, और भगवान कहते हैं राजन बताओ तीसरा पग कहाँ धरूं। राजा हक्का बक्का हो गया। राजा सोचता है, मैं तो ये सोचता था कि सामान्य है, बामन रूप में कोई ब्राह्मण आया है और ये कितना नाप लेगा, कितनी जमीन ले लेगा, किंतु मुझे क्या मालूम, मेरे गुरुजी सच ही कहते थे कि ये भगवान ही तेरे से छल करने आए हैं। लेकिन कहा कोई बात नहीं, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, भगवान का ही सब कुछ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। हम कहते हैं ना भगवान का ही, यार भगवान ले रहे हैं, अपनी चीज़ ले रहे हैं, हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, कोई दुखी नहीं होना चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए हमें। तो बताया अब बलि बड़ा संकोच हुआ बलि को। तो बताया यहाँ पर भगवान ने कहा राजन तुमने 3 पग का संकल्प किया है, इसलिए अब तुम तो बंध गए हो, संकल्प में बंध गए हो, तो गरुड़ जी से कहा कि इनको बांध डालो। गरुड़ जी ने वरुण पास से राजा को बांध दिया और बेचारा हाथ पैर बंधा हुआ जो राजा है सर झुका करके बैठा है। उसी समय प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी ने कहा भगवान आपने जो दिया था बलि को और वो वापस लिया है, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी था वो आपका ही दिया हुआ था और आपने वापस ले करके अच्छा किया है। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा कि बलि से सब कुछ ले भी लिया और बंधन में बांध भी दिया। ब्रह्मा जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान अब छोड़ दो ना। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मण्यम अनुगृह्णामि तद्विषो विधनोम्यहम। यह सूत्र है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ उसका सारा धन ले लेता हूँ। धन लेने से क्या होता है कि उसकी मन का अहंकार समाप्त हो जाता है, फिर वो सामान्य जनों की तरह व्यवहार करने लगता है। इसलिए व्यक्ति की उद्दंडता को, अभिमान को यदि दूर करना हो तो उससे दरिद्रता दे देता हूँ, गरीबी दे देता हूँ, तो वो ठीक हो जाता है। तो अब जो है बलि के समझ में कुछ आ नहीं रहा था, तो बलि ने सोचा एक वस्तु तो है जो भगवान को देनी बाकी है, तो सोचा क्यों न मैं अपने मस्तक को भगवान के चरणों में रख दूँ। और भगवान को यही तो चाहिए था, बाकी बलि की धन दौलत से क्या लेना देना था भगवान। जैसे ही बलि ने अपना मस्तक झुकाया है, भगवान ने कहा बलि बस मुझे यही चाहिए था, चिंता मत करो, इस धरती से और स्वर्ग से भी उत्तम लोक है सुतल लोक, वह लोक मैं तुम्हें देता हूँ, जाओ अपने परिवार के साथ वहाँ रहना आरंभ कर दो। और एक और वरदान दिया भगवान ने कि तुम्हारी रखवाली के लिए मैं गदाधारी, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुजधारी नारायण के रूप में आऊँगा और तुम्हारी नित्य रखवाली करूँगा। देखो राजा बलि ने जो दिया था उससे कई कई गुना। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भगवान ही चाकर बन करके राजा बलि के उस सुतल लोक में चले गए। और ऐसी मान्यता है पुराणांतरों में, जब भगवान लौटे नहीं तो लक्ष्मी जी ने सोचा भगवान लौटे नहीं हैं, उनको कैसे वापस लाया जाए। तो लक्ष्मी जी रक्षाबंधन वाले दिन रक्षा लेकर के राजा बलि के यहाँ पहुँची और राजा बलि को जब राखी बांधी, बलि ने दक्षिणा के बारे में कहा तो लक्ष्मी जी ने कहा ये तुम्हारे द्वार में खड़ा है, वही द्वारपाली दे दो। नाता डिस्क्लोज नहीं किया कि हमारा नाता ये है, पति पत्नी का है। कहने का ये सेवक बड़ा आज्ञाकारी लगता है, ये सही हमें दे दो। तो इसी के साथ साथ इस प्रसंग को पूर्ण किया है। आगे मत्स्यावतार चरित्र दिया गया है। मछली के रूप में भगवान आते हैं सत्यव्रत के
को ज्ञान प्रदान करते हुए इस स्कंद को विश्राम देते हैं। और नवा स्कंद उसमें सूर्य चंद्र और यदुवंश का वर्णन है। कहते हैं श्राद्ध देव नाम के मनु हैं, उनके वंश में जो है इक्ष्वा को नृग सरयाति नाम आदि के राजा हुए। और इसी वंश में नभग नाम के राजा हुए। नभग के पुत्र हुए नाभाग। कहते हैं नाभाग गुरुकुल में अध्ययन के लिए गए थे। गुरुकुल से जब लौट करके आए तो उनके भाइयों ने पिता की संपत्ति पहले बांट ली। और जब उन्होंने नाभाग ने अपने पिता से या अपने भाइयों से कहा कि मुझे पिता की संपत्ति का हिस्सा तुमने दिया नहीं, बताओ मैं कैसे अपना जीवन का निर्वाह करूँगा। तो भाइयों ने कहा पिता की सेवा ही तुम्हारा एक तरह से हिस्सा है, पितृ सेवा ही तुम्हें हम दे देते हैं, बाकी सारी संपत्ति तो हमने अपने कब्जे में कर ही ली। अब बेचारा नाभाग अपने पिता नभग के पास गया। नभग से कहने लगा पिताजी भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया है, अब मेरा गुजर बसर कैसे होगा। तो नाभाग कहने लगे चिंता मत करो, ये कुछ दूरी पर एक यज्ञ का आयोजन चल रहा है। और बताया उस यज्ञ में जाओ और उस यज्ञ में जो ब्राह्मण लोग हैं मंत्रोच्चार करते हैं तो हर छठे दिन और मंत्रोच्चार में चूक कर जाते हैं, इसलिए वो यज्ञ भी पूरा ही नहीं हो पा रहा है। मतलब यज्ञ पूरा करने के लिए बार बार प्रयत्न करते हैं और जैसे छठा दिन आता है तो छठे दिन जा कर के वो फिर भूल कर जाते हैं। तो उन्हें कुछ वेदों के सूक्त बताने हैं और जा कर के तुमने उस यज्ञ को पूरा कर दिया तो जो ब्राह्मण है ना, जब यज्ञ पूरा करके चलने लगेंगे तो उस यज्ञ में जितने भी प्रयुक्त भांड हैं, बर्तन, पुराने ज़माने में राजा लोग यज्ञ करते थे तो सोने के बर्तन होते थे सारे। अब जब सोने का 1 तोला सोने का भाव आपको पता है कितना है, तो अब जो बड़ा यज्ञ होता था तो अब ये छोटा मोटा हमारा अनुष्ठान है, इसमें भी कितने सारे बर्तन लगते हैं। परात है, लोटा है, चम्मच है, थालियाँ हैं, प्लेट हैं और बहुत सारे बर्तन यहाँ लग रहे हैं, जग है और ये सब पतीला भी आता है बीच बीच में। तो जब इतने सारे बर्तन इस छोटे से घर के स्तर का जो यज्ञ उसमें लगते हैं तो बड़े बड़े जो यज्ञ होते थे वहाँ तो बड़े बड़े भांड लगते थे। भोजन भी हजारों लोगों का बनता था। जो बड़े बड़े डेक होते हैं हलवाइयों के पास होते हैं, ऐसे तो कई डेक रहे होंगे, वो सारे सोने के रहे होंगे। जब यज्ञ पूरा हुआ राजा की मदद से, नाभाग की मदद से, तो उन ऋषियों ने सब का सब यज्ञ वशिष्ठ वहीं राजा के हवाले करके वहाँ से चलते। जब राजा ने समेटना चाहा तो उत्तर दिशा से एक काले स्वरूप वाला पुरुष आया और वो कहता है कि ये हिस्सा कहाँ लेके जा रही है, तो मेरा होता है। तो नाभाग ने पूछा तुम कौन हो, तो उस काले पुरुष ने कहा मैं रुद्र हूँ, यानी मैं शंकर हूँ और यज्ञ का जो बचा होता है वो मेरा ही होता है। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो अपने पिता से जाके पूछ लो। अब नाभाग अपने पिता नभग के पास आए, कहने लगे कि मैंने आपके कहे मुताबिक जा कर के जैसे ही ऋषियों को यज्ञ में मदद की तो उन्होंने यज्ञ वशिष्ठ मुझे दे भी दिया, लेकिन जब मैं उसको समेटने लगा तो एक कृष्ण पुरुष है, अपने आप को रुद्र बताता है, कहता है कि मेरा होता है। बताइए पिताजी वो सचमुच उसी का होता है? तो पिताजी ने कहा बिल्कुल उसी का होता है, यानी भगवान शंकर जी का ही होता है, जाओ शंकर जी के हवाले कर दो। अब पिता की संपत्ति से पहले ही उसको बेदखल कर दिया गया है। अब इधर से जो यज्ञ वशिष्ठ था